आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मैटर्स, आप ये कह सकते हैं कि पदार्थों में चालकता के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देखेंगे कि 4 भागों में बांटा गया। एक कहते हैं चालक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कंडक्टर। दूसरा होता है कुचालक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहते हैं। तीसरा होता है अर्धचालक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेमी कंडक्टर कहते हैं। और चौथी होती है अतिचालक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सुपर कंडक्टर कहते हैं। यहाँ से हम लोग एक एक करके सबको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चालक को। चालक क्या होता है? चालक कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर या जिनमें विद्युत प्रभाव होता है वो चालक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी मेटल, जिसको धातु, कोई भी प्रकार की जो धातु होती है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि। नीचे में देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक या विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा हम लोग आते हैं कुचालक के बारे में। कुचालक क्या होता है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो कुचालक होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, ये मार्कर दिख रहा होगा आपको। ये मार्कर जो है एक कुचालक है। कुचालक क्यों कहेंगे इसमें? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव इसमें नहीं होगा। अगर हम लोग इस साइड में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या बताइए, आपके इस साइड में इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट देंगे तो क्या इस साइड में करंट आएगा? नहीं आएगा। अगर हम लोग इस पेन की बात कर लेते हैं, अगर इस साइड में करंट देंगे तो क्या इस साइड में करंट आएगा? नहीं आएगा। अब देखते हैं चालक की बात करते हैं। चालक अगर हम देखें, एक उदाहरण ये ले लें, जैसे ये है मेटल, धातु लोहे का बना हुआ है। अगर इसके इस सिरे में हम लोग करंट दे देंगे, आप देखे होंगे, आप इसमें अगर हम लोग करंट बांध दें तार और इसमें करंट देंगे तो यहाँ छूने पर झटका में, समझिए इसको, कि अगर इस साइड में किसी भी पदार्थ का करंट एक छोर में देते हैं और करंट दूसरे छोर पहुंच जाता है तो कहने का मतलब है कि वह पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, विद्युत वाहक है वो, और उसमें विद्युत का चालन होता है। दूसरी बात हम लोग समझते हैं सेमी कंडक्टर का। सेमी कंडक्टर वैसे तत्व होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक और कुचालक दोनों का गुण होता है। वो अच्छे चालक होते हैं। अच्छे चालक और अच्छे कुचालक के बीच का एक संबंध होता है जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सिलिका, जर्मेनियम, कार्बन आदि हैं। सवाल उठता है कि ये पदार्थ, अगर हम लोग बात करें कि अर्धचालक का क्या काम है। चालक का तो देख लिया, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो इसका प्रयोग किया जाता है। देखे ना, विद्युत तार बना होता है, तार जो बना होता है इसी का बना होता है। कुचालक का तो कोई लेना देना ही नहीं, लकड़ी होती है, रबड़ होता है, या फिर हम लोग और ले सकते हैं प्लास्टिक हो सकता है। अर्धचालक में क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। इसका प्रयोग अभी वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो सबसे अधिक उपयोग अभी इन्हीं का होता है। उपयोग के तौर पर हम लोग देख सकते हैं इसको, जैसे हम बोलेंगे उपयोग कहाँ होता है इसका? उपयोग आपके टीवी में, मोबाइल में, स्मार्ट वॉच में, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जितने होते हैं ना, वर्तमान स्थिति में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट देखते हैं आप, चाहे मोबाइल हो, फ्रिज हो, टीवी हो, एलसीडी हो, इन सभी में बस इन्हीं चीज़ों का प्रयोग होता है, सिलिकॉन का। आपने चिप देखा होगा, मेमोरी कार्ड देखा है ना, मेमोरी कार्ड के ऊपर एक देखिएगा पीली पीली लाइन होती है, वो सिलिकॉन की होती है। अगर कभी मोबाइल खुला होगा, किसी का फूटा होगा, या टीवी का कोई खुला हुआ भाग देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे एसी या ट्रांजिस्टर बने होते हैं छोटे छोटे से, वो भी सिलिकॉन के ही बने होते हैं। मैं कहीं पर एक इमेज लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि क्या होता है, कि ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं। दूसरी बात होती है, और अगला अगर हम बात करें तो दूसरा हम लोग देखते हैं अतिचालक। अतिचालक क्या होता है? अतिचालक वैसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रतिरोध क्या होता है सर? क्या होगा?
जैसे मान के चलिए कि किसी भी पदार्थ में जब हम लोग करंट को छोड़ते हैं ना, तो पदार्थ का जो गुण है, किसी किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस करने का गुण होता है, वो गति में अवरोध करता है, विद्युत का विरोध करता है। तो वो जो विरोध करने की क्षमता होती है ना, उसको कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसे समझेंगे आप? एक उदाहरण के तौर पर आप समझें कि प्रतिरोध क्या होता है। अगर हम लोग देखें, टंगस्टन में हम लोग प्रतिरोध देखे थे, एक टंगस्टन में देख लेते हैं, एक नाइक्रोम में देख लेते हैं, एक हम लोग देख लेते हैं किसमें, टंगस्टन, नाइक्रोम, तांबा देख लेते हैं। तांबा में समझिए कि पहले प्रतिरोध क्या होता है। बल्ब को जलते देखें आप लोगों ने, उसके अंदर एक टंगस्टन होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में देते हैं, तो वो जो टंगस्टन है वो विद्युत का क्या करता है? विरोध करता है। विरोध जब भी होगा तो वो क्या होगी? वो टंगस्टन का नेचर है कि जब वो विरोध करता है तो खुद को ही क्या करता है? लाल कर लेता है। और लाल करता है तो हमें क्या मिल जाती है? रोशनी मिल जाती है। तो वो प्रतिरोध के कारण ही वो अपने आप को क्या करता है? लाल करता है। एक नाइक्रोम देखते हैं, खाना बनाने वाला चूल्हा होता है ना, जो घर में आदमी इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो होता है नाइक्रोम। उसमें भी अगर हम लोग करंट देते हैं तो उसमें जो नाइक्रोम के कॉल लगे होते हैं ना, कॉइल लगे होते हैं, वो क्या करता है? हीट हो जाता है। हीट हो जाता है तो क्या देता है? ऊर्जा देता है, हीट देता है। तीसरा होता है तांबा। तांबे को अगर हम लोग देते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, तो तांबा क्या करता है? वो भी हीट होता है और रनिंग पावर में ही काम करता है। क्या करता है? रनिंग पावर में। देखे होंगे जैसे पंखा होता है, पंखे में देखिएगा तांबे का कॉइल बांधा होता है, देखे है ना। वो क्या होता है? वो सब प्रतिरोध का कारण है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे, वो उसका विरोध करेगा और वो कार्य करेगा। प्रतिरोध के बारे में एक और बात समझ लीजिए, यहाँ हम समझा देते हैं कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध अगर तापमान बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर तापमान घटेगा, देखिए दो बातें समझिए। पदार्थ का गुण होता है कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों स्थिति में ये एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं कि अगर प्रतिरोध घटेगा तो तापमान घटेगा, जबकि होता विपरीत है। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। आप ये भी इसीलिए कभी कभी देखे होंगे, कोई तार में अगर प्रतिरोध ज़्यादा होता है, लोडिंग बढ़ गया, तो तार पूरा का पूरा क्या होता है? गल जाता है। गल क्यों जाता है? क्योंकि जब प्रतिरोध बढ़ा तो उस तार में क्या हुआ? हीटिंग आई, और हीटिंग होने के कारण तार क्या हुआ? गल गया। कभी कभी देखे ना, बीच लाइन कहीं से जा रही थी, अचानक से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और तार बीच से क्या हुई? गल गई। आप अपने घर में भी देखे होंगे कभी कभी। अगर प्रतिरोध क्या होता है, अगर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। इसी पर आधारित होता है हमारा ये वाला सुपर कंडक्टर। इसी थ्योरी को अपनाता है। जब ये हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान तो क्या करना होगा? हम लोगों को उस पदार्थ को -273 या 272 डिग्री तक क्या करना होता है? ठंडा करना होता है। किसी भी पदार्थ को अगर -272 डिग्री तक ठंडा कर देंगे तो वो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का क्षति नहीं होगा। जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ही क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। जिसका उदाहरण हम लोग देखते हैं बेरिलियम, प्लूटोनियम, कैडमियम, सीसा, पारा। इसमें एक चीज़ और देखते हैं, अगर याद करने के लिए शॉर्टकट चाहिए, ये समझिए कि जिसके अंत में यम होगा ना, यम वाले पदार्थ जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे? अति चालक हो जाएंगे। जैसे हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, प्लूटोनियम, जैसे इसमें देखिए यम यम यम, ऐसा ही कुछ और है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ से कि प्रतिरोध शून्य होने का, या फिर कोई वस्तु अगर कोई पदार्थ अगर प्रतिरोध करती है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों समझते हैं। इन सब में क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम आपको यहाँ लिखकर समझाते हैं।
देखिए क्या होता है यहाँ पर, अगर ये चालक में अगर हम बात करते हैं, चालक में अगर हम लोग 10 एम्पियर विद्युत को भेजते हैं ना किसी दूसरे जगह पर, तो वहाँ 10 एम्पियर से कम पहुँचता है। क्या पहुँचता है? अगर मान के चलिए कि ये ए पॉइंट है ना, ये तार है, कोई मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट का तार है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को डाला है। कितना डाला है? तो 10 एम्पियर डाला है। यहाँ जो मिलेगा हमको 10 एम्पियर से कम मिलेगा। नॉर्मल चालक में, क्योंकि इसमें तो प्रतिरोध होता है, इन सारे तारों में क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यहाँ जितना करंट हम लोग देंगे उसके अंत में जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, जितना भेजे थे उससे कम मिलेगा। लेकिन सुपर कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है। अति चालक में यही फायदा है, ये समझिए। अति चालक में क्या फायदा है, अगर यहाँ अगर हम लोग ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ से अगर हम लोग 10 एम्पियर का विद्युत छोड़ते हैं, इसमें अगर हम लोग डालते हैं कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर का, तो बी पॉइंट पे अगर हम लोग कोई कैलकुलेटर लगा कर नापेंगे तो यहाँ भी हमको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज पावर का बिजली भी भेज सकते हैं और वो आसानी से चले जाएगा बिना क्षति हुए। ठीक है। अति चालक में प्रतिरोध 0 होने के कारण विद्युत ऊर्जा की खपत नहीं होती है। खपत मतलब क्षति नहीं होती है, जो रास्ते में जाने में, ट्रैवल करने में नष्ट होता है वो नहीं होता है। बस बाकी इतनी चीज़ें हैं, ये सभी को अपने अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।